2024 दिन मंगलवार योगाहार कार्यक्रम का 1086वां दिवस है और आज हमारे साथ योग टीचर के रूप में आदरणीय श्री प्रतीक गुड़ानदे जी, योग शिक्षक नागपुर महाराष्ट्र से है, अच्छे किसान है और ट्रेनर भी है और योग शिक्षक भी। और मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे साथ आदरणीय श्री प्रमेल गुप्ता जी, नेशनल एंकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती संगठन भोपाल मध्य प्रदेश से है। आज हमें वो मानसून से पूर्व सूखे में बुआई तकनीक आवश्यकता पर विशेष मार्गदर्शन देने के लिए हमारे योगाहार मंच पर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे आज के योगाचार्य योग टीचर आदरणीय प्रतीक गुलांडे जी को मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आज आप योग सत्र आपका आरंभ करें और 6:50 तक आपका योग सत्र समाप्त करने का कष्ट करें जी। सभी को जय हनुमान और हनुमान जयंती के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे योगिक जॉगिंग ताकि हम चुस्त हो जाए और अपने आप को थोड़ा इसमें इन्वॉल्व कर सके ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए खड़े हो जाइए। ओमकार, ओमकार प्रतीक भैया पहले ओमकार ले लीजिए, बैठिए, थोड़ा सा ओमकार पहले ले ओमकार। लीजिए। हाँ, 3 बार ओमकार लीजिए, गायत्री मंत्र से शुरुआत कर दीजिए, फिर खड़े हो जाइए, ठीक है। तो बैठ जाइए ऐसे, लंबी गहरी सांस लीजिए और साथ में ओमकार का नाद कीजिए। ओ गायत्री मंत्र कहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के मन में ही हम उसको गाते रहेंगे, उद्गीत करते रहेंगे। सांसों पे ध्यान देंगे। अपना वर्टिब्रेट कॉलम जो है मेरुदंड, उसे कभी भी बैठते समय सीधा ही रखना चाहिए ताकि योगा का जो ये जो फायदा है वो हमें पहुंचे, लाभ उसका हो सके। लंबी गहरी सांस लीजिए और ओम के नाद के साथ उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी हम खड़े होके योगिक साइकिलिंग ये योगिक जॉगिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हाथों को लंबा लंबा कीजिए। हो सके तो आप जगह पे ही थोड़ी तेज गति से भी चल सकते हैं। अभी हम ताड़ासन करेंगे। अपने पैर की आगे की उंगलियों पे प्रेशर देके हमें अपने ऊपर स्ट्रेच करना है।
अभी त्रिकोण मुद्रा में आ जाएंगे। त्रिकोण मुद्रा करेंगे, 1 2 3 4 1 2 स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा रहता है। ऐसे पीटी भी कर लेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रोटेट होके घूमने का प्रयास करेंगे। फिर पुनः से ये एक बार कर लेते हैं। पुनः एक बार। अभी ऐसे आगे। फिर ये ऐसे करेंगे। इससे ये कंधे के बीच की जो मसल्स रहती है वो अच्छी स्ट्रेच हो जाती है। ये हो गए। उसके बाद हम कमर के लिए जो करेंगे, कमर को ऐसे रोटेट कराएंगे। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हस्तपादासनम, ऐसे हाथ को ऊपर कर लेंगे। फिर नीचे झुक के अपने पैरों को हाथ लगाएंगे। पीछे झुक जाएंगे। अभी ऐसा स्ट्रक्चरल बैलेंस। सभी स्ट्रक्चरल बैलेंस से हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल आता है और चलते समय अपने डेली के दिनचर्या में भाग दौड़ करते समय अपना बैलेंस कभी नहीं जाता। जैसे छोटे बच्चे साइकिल सीखते हैं, पहले उनको बैलेंस नहीं आता तो गिर जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की भागदौड़ में अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए योगा अति आवश्यक है। अभी ऐसा
10 दंड लगा लेंगे। मेरे साथ लगाइए दंड और रहिए अच्छे से तरोताजा। एक, और बैठते समय देखिए ये उंगलियों, आगे वाले पैरों की उंगलियों पर बैठेंगे, एड़ी नहीं टिकाएंगे पीछे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसके बाद फिर और एक 10 बार लगा लेंगे, ठीक है। तो एड़ी नहीं टिकानी है, सिर्फ आगे के पंजे की उंगलियां ही टिकानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अभी ये वाला हो गया। हाथों को सामने कर लेंगे, घुटनों में से पैर को ऐसा करेंगे और फिर ऐसा बैठ जाएंगे। हाथ को आगे कर लीजिए, खड़ा होना है। 1, बैठना, 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो अभी हमारे पैर को भी ये हो गया, ठीक है। अभी हम सूर्य नमस्कार के और चलते हैं, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार का भी समय हो गया है। 5:45 को सूर्य देव हमारे यहाँ आ जाएंगे, तो उनको हम नमन करते हैं। तो हाथ जोड़ लीजिए। ओम खगाय नमः, पीछे हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर अश्व संचालनासन, ठीक है। पर्वतासन, ठीक है। ये आसन के में आ जाइए, ठीक है। भुजंगासन, ठीक है। ये आसन, फिर पर्वतासन में आ जाइए। अपनी नाभि की ओर देखिए, नाभि को देखना है अपने। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो यही से हमारा सब पोषण चलता है। नाभि की ओर देखें, फिर पुनः अश्व संचालनासन, फिर हस्तपाद, ठीक। पुनः चलिए ये श्रृंखला में आगे आगे बढ़ते हैं। ओम खगाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। चलो ये श्रृंखला में हम आगे आगे तक जाएंगे। थोड़े सूर्य नमस्कार हो जाने दीजिए, फिर बाद में बाकी के आसन में जाएंगे। ओम आदित्याय नमः,
पर्वतासन में आएंगे, नाभि की ओर देखेंगे, फिर श्वसन जाएंगे। ओम नमो नारायणाय नमः। थोड़े ये दंड लगा लेते हैं, ये 5 या 10 लगाने की प्रयास हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हनुमान दंड लगा लेंगे। 1 4 ठीक है, तो ये सब करना है। मुकेश सर बहुत बढ़िया लगाते हैं, बहुत बढ़िया काम है उनका। ठीक है, तो अभी हम योगिक साइकिलिंग वगैरह के व्यायाम करेंगे। तो जो पसीना आया है वो पसीना पोंछ लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लेट जाएंगे। लेट जाने के बाद मकर क्रीड़ासन करेंगे। ठीक है, बादली मला वाटलं मूग धुणार आहे, तुम्ही भिजू घातले फक्त। ये जो एड़ी है बापा, ये इसको ऐसा पकड़ लेंगे। ठीक है, उठून आलं माहिती आपलं काम पाहिजे का पहले कपडे मी धू। वाह रे वाह, सो जाइए। फिर ये एड़ी को ऐसा पकड़िए और फिर ऐसा हो जाइए। एड़ी को ऐसा पकड़ लेना है, इसको बोलते हैं मकर क्रीड़ासन। ठीक है, ये ऐसा कीजिए, फिर बाद में दूसरे साइड से कीजिए, ये ऐसे पकड़ना है। फिर गर्दन, ये पैर ये साइड रहेंगे तो गर्दन ये साइड में रहेंगी, ऐसा पकड़िए। इसको बोलते हैं मकर क्रीड़ासन। ठीक है, तो ये एक आसन हो गया। आप सोए रहिए, मैं ये खांडवे गुरुजी करके है, उनकी एक किताब है, तो ये किताब में से आपको नए आसन की थोड़ी अभ्यास कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो आसन है ये भी आपके समझ में आ जाएंगे। थोड़े थोड़े आसन मुझे, आपको पता है सब आसन आते हैं, लेकिन मैं थोड़े नए आसनों के साथ आगे बढ़ाने का परिवार का कल्पना कर रहा हूँ। तो उसके साथ मकर क्रीड़ासन में और एक आसन है, जो ये जो पैर है, ये पैर को ऐसे करके पूरे हाथ के साइड में ऐसे कर लेना है, ये ऐसे कर लेना है। ये मकर क्रीड़ासन का और एक आसन है। ठीक है, ये साइड से ये ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो ये एक आसन है। और एक आसन है मकर क्रीड़ासन में, और एक आसन आता है, ये जो पैर का ये जो तलवा है ऊपर वाला, उसको ऐसे करके ऐसे लेट जाने है। ये भी और मकर क्रीड़ासन का आसन है। ये देखिए, ये ऐसे करना है, ये इसको ऐसे करना है।
ऐसे करना है, ठीक है। इससे आपके जो ये जो मसल्स रहती है इसमें ब्लड फ्लो हो जाता है अच्छे से, और प्रेशर पॉइंट वहाँ पे दब जाते हैं, वहाँ के प्रेशर पॉइंट, और हमको रिलीफ भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब मकर क्रीड़ासन के आसन थे। उसके बाद एक मकर क्रीड़ासन का और एक आसन है, उसमें जैसे पवन मुक्तासन जैसा जो आसन रहता है उसी प्रकार का है, लेकिन पवन मुक्तासन में हम यहाँ पे दबाते हैं, मकर क्रीड़ासन में हम यहाँ पे दबाएंगे। ठीक है, तो ये आसन उसमें आते हैं। और मकरासन तो हम करते ही है, तो मकरासन में और मैं आपको एक नया उसमें बता दूंगा, श्रृंखलात्मक तरीके से वो रहता है। देखिए, ये सरल भुजंगा आसन की विधि में ये ऐसा भी बैठते हैं, फिर ये ऐसा होने के बाद ऐसा, ये मकरासन है, ठीक है। उसके बाद सरल धनुरासन, ये धनुरासन हम करते ही है, लेकिन सरल धनुरासन में सिर्फ ऐसा बैठना है, और जो पीछे जो पैर है, देखिए मेरे पैर दिख रहे हैं, इसको ये धनुरासन की तरह पीछे से ऊपर उठा देना है, ठीक है। तो चलो अभी ऐसे बैठे ही है, तो धनुरासन भी कर ही लेते हैं। तो पकड़ लीजिए इसको और स्ट्रेच कर दीजिए, एक दो, चला दीजिए तीर, अभी तीर चला दिया, ठीक है। तो उसके बाद इस प्रकार जो बैठते हैं, ये भी सरल मकर आसन है। इसमें ऐसी गैप देने के बाद वो अलग प्रकार का आसन हो जाता है। तो ये ऐसी गैप दे के भी बैठेंगे, ठीक है, ये ऐसे भी बैठेंगे, ठीक है, आप बैठे रहिए। उसके बाद अर्ध पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन में आ जाएंगे। उसमें ऐसा लेट देंगे, इसको खींचिए एक बार, फिर उसके बाद इसको भी गहरी लंबी सांस लीजिए, पूर्ण पवन मुक्तासन। इससे हमारे पेट की पूरी गैस जो बनती है वो हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नौकासन में आ जाएंगे। ये जो है सब पेट की श्रृंखला वाले व्यायाम है। पेट संबंधित किसी को कब्ज हो गया हो या किसी का पेट सफा नहीं गया हो, इसको एक बार सुबह उठने के बाद कर लीजिए। उससे क्या होता है, पेट की जो ग्रंथियां है उसमें जरा स्ट्रक्चरल स्ट्रेचिंग होता है, और उसमें थोड़ा लाभ होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आप सोए हुए रहिए। फिर उसके बाद सरल द्रोणासन, ये द्रोणासन की क्रिया है, आसन है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये ऐसा पकड़ लीजिए, और देखिए ये ऐसा पकड़ लेने के बाद ऐसा लेट जाना है, और अपने मस्तक के ऊपर ये पकड़े हुए जॉइंट को ले जाना है। ऐसे मैं आपकी तरफ हो जाता हूँ, आपको दिख जाएगा। ऐसा कर लीजिए। ये सरल द्रोणासन है, ठीक है। तो ये आसन भी एक अच्छा आसन है। अभी यौगिक साइकिलिंग कर लेंगे।
योगिक साइकिलिंग, योगिक साइकिलिंग के लिए सो जाइए और अपने पैरों को यूं रोटेट कीजिए। योगिक साइकिलिंग एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर मूवमेंट लेता है और बहुत अच्छा उसमें लगता है। थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन योगिक साइकिलिंग से हमारे मूवमेंट होता है और शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए अभी, बड़ा वाला पेडल मारिए, बड़ा वाला पेडल। उसके बाद बड़ा शून्य बनाइए, आराम आराम से बड़ा वाला शून्य बनाइए। अभी ये पैर से बनाइए, और ये पैर से एक बार बना दीजिए और बार। शून्य का बड़ा महत्व है, शून्य की खोज हमारी यही हुई थी, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो अभी उसके बाद का जो आसन है वो मैं बड़े चुन चुन के आसन को लगा के रखा है यहाँ पे। ये शशंकासन में बैठ जाएंगे, मकरासन में बैठ जाइए पहले तो। मैं ये श्रेणीबद्ध नहीं कर सका, थोड़ा समय का प्रॉब्लम था। इसके ऊपर मैं कौन से की बात कौन सा ऐसा आसन लगाने वाला था, मतलब और लेट के और खड़ा होना और बैठना ये न हो सके, तो ठीक है अभी चलिए जो भी है। तो पूर्ण स्थिति में हम बैठे हैं अभी, तो अभी गहरी लंबी सांस लेंगे और ऐसा, इसको बोलते हैं शशंकासन। सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर एक बार सांस लेंगे, फिर जैसे थे। उसके बाद तिर्यक पर्वतासन में बैठेंगे अभी। पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, उसको बोलते हैं तिर्यक पर्वतासन। और ओमकार का जाप करेंगे इसमें। ओम। ओम ये ध्वनि जो है पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित करती है, तो ओमकार का जाप कीजिए। ओम। और अपनी दाएं ओर देखेंगे, पर्वत आसन में ही रह के दाएं ओर देखेंगे। ओम। पर्वत आसन में ही रहेंगे, बीच में सांस छोड़ देंगे, फिर लेंगे और बाएं ओर देखेंगे। बीच में सांस छोड़ देंगे, फिर लेंगे, अपनी दाईं ओर देखेंगे।
जितना हो सके उतना मुड़ने का प्रयास कीजिए, पर्वतासन में ही रहिए। ओ, इसमें 3 आसनों का लाभ हमें मिलता है, इसलिए इसको तिर्यक पर्वतासन ओमकार ध्वनि सह इसको बोला जाता है। तो ये एक है। फिर सरल सुप्त अर्ध गरुड़ासन करने का प्रयास करेंगे। फिर एक बार ऐसा ऐसे पैर में डाल दीजिए, फिर ऐसा ऐसा पकड़ लीजिए, ये यहाँ पे पकड़ना है, इसको दबाना है, ये दब जाएगा। इस पैर को ऐसे पकड़ लेना, ये अर्ध गरुड़ासन है। फिर इस पैर को ऐसे निकाल दो, फिर ये जो पैर है ऐसे निकालने के बाद इसको दबा लो। तो मेरा जा नहीं रहा है तो ज्यादा प्रयास मत कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि और दिक्कत हो जाती है नहीं तो कभी कभी। फिर तीर्थक सुप्त गरुड़ासन अर्ध गरुड़ासन है। तो ये जो पैर है ये ऐसा इस साइड में रख देंगे और ऐसा रखेंगे। मैं आज ज्यादा से ज्यादा आसन ले रहा हूँ ताकि बहुत से आसन हमारे करने में जाए और उसका भी अभ्यास हमें हो जाए, यही मेरे आसनों के पीछे का उद्देश्य है। फिर ठीक है, ये जो पैर है ऐसा होने के बाद इसको ये वाला हाथ यहाँ पे लगा दीजिए, फिर ये वाला हाथ यहाँ पे लगा दीजिए और गर्दन को ये साइड कर दीजिए। सरल सुप्त अर्ध गरुड़ासन की क्रिया है ये। निरालंब स्कंद संचालनासन, ये जो खांदे है उसके लिए भी एक व्यायाम है। और पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठने के बाद अपने कंधों के स्नायु के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और जो गर्दन है और कंधे हैं इनको ऐसा करके बैठ जाइए और ऐसा नीचे कर लीजिए और ऐसा कीजिए और ऐसा नीचे कीजिए। इससे गर्दन और यहाँ के जो स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं उसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग और रिलीफ, स्ट्रेचिंग और रिलीफ, स्ट्रेचिंग और रिलीफ, इससे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ के एरिया में बढ़ जाता है। देखिए हमारे घर में नालियाँ रहती है, नलों की योजनाएं रहती है या ड्रेनेज सिस्टम भी रहता है, उसमें बहुत सी पंप लाइन ब्लॉक हो जाती है। उसी प्रकार उसको हमको प्रेशर से वहाँ से पानी डालेंगे तभी वहाँ खुल जाता है। उसी प्रकार अपने शरीर में बहुत सी वेन्स है, आर्टरी है, उसके लिए भी ये स्ट्रेचिंग होना अति आवश्यक रहता है। अभी इसके बाद जो है ये सरल पद्म वक्रासन, सरल पद्म वक्रासन की स्थिति है। तो ये ऐसा जो है ये ऐसा घूम जाइए, सरल पद्म वक्रासन, दाई ओर देखिए, फिर बाई ओर देखिए, फिर एक बार दाई ओर, फिर एक बार, सरल पद्म वक्रासन। और ये वक्रासन और एक वक्रासन है। तो ये जो है पैर को ऐसा कर लीजिए, जिसके बाद इसको ऐसे डाल के यहाँ पे पकड़िए और अपने आप को पीछे देखिए। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद ये ऐसा, फिर इस हाथ को ऐसे करके देखिए, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। देखिए किसी किसी का कट करके आवाज आ गया होगा, वर्टिब्रेट कॉलम को स्ट्रेच कर देती है ये। ठीक है,
ये तंदु संचालन आसन है, तो इसमें अग्निसार क्रिया जैसा ही रहता है, लेकिन ये तंदु संचालन में हम खड़े रह के करते हैं, तो ये अभी स्किप कर रहा हूं मैं, लेकिन आने वाले समय में मैं लूंगा इसको भी। ये श्रृंखलात्मक सालंब मकरासन, सरल नौकासन, सरल धनुरासन। तो ये मैंने बताया था कि जो ऐसे रखते हैं तो उसमें बीच में 2 उंगलियों की अगर गैप रखते हैं तो ये सालंब मकरासन होता है। तो ये उसमें दिया गया हुआ है। अभी मकर भुजंगासन करेंगे, ऐसा लेट जाएंगे। लेट जाने के बाद इसमें ऐसा खड़े होने का प्रयास, पुनः ऐसा। अभी दोनों हाथ ऐसे रख देंगे अपने कंधों के समांतर, ऐसे फिर ऐसे उठने का प्रयास करेंगे। ये सालंब श्रृंखलनात्मक मकरासन भुजंगासन की एक क्रिया है। हाथों को ऐसे ही रखेंगे जमीन पे ऊपर, फिर उठने का प्रयास करेंगे। सिर्फ कमर और हाथों के जो पंजे हैं ये ऐसे, ये दूर रख के उठने का प्रयास। तो ये एक आसन है, आप रहिए वैसे, ठीक है। तो ये एक और आसन है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, अभी प्राणायाम को समय है, तो वहां तक हम क्या कर लेते हैं, सर्वांगा आसन कर लेते हैं, शीर्षासन कर लेते हैं और मंडूक आसन कर लेते हैं। तो सर्वांगा आसन के लिए लेट जाएंगे। सर्वांगा आसन और हलासन ये दोनों साथ वाली प्रक्रिया करेंगे। तो ऐसे लेट जाते हैं, गहरी लंबी सांस लेंगे, उसके बाद अपने दोनों पैरों के ऊपर ये है सर्वांगा आसन। ये सर्वांगा आसन करने से उम्र बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। अपने उम्र में ज्यादा से ज्यादा लंबी आयु तक जीना है तो सर्वांगा आसन आपको करना पड़ेगा, ताकि आप शतायुषी हो सके। फिर देखिए हलासन, हलासन कर लीजिए। फिर आराम से पूर्वपाद स्थिति में आ जाएंगे, लेटे रहिए। फिर थोड़ी देर बाद खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। गौमुखासन, गौमुखासन करेंगे। गाय जैसा मुख हो जाता है पैरों का। कपाल भारती कीजिए। गर्दन को सीधे रखिए। दूसरे साइड से ठीक है। तो ये उसमें आ जाता है। फिर षण्मुखी मुद्रा,
षण्मुखी मुद्रा मतलब ये बाद में ले लूंगा, षण्मुखी मुद्रा वाला। अभी शंख प्रक्षालन, ये आसन हम देखेंगे। शंख प्रक्षालन, उदर कर्षासन और शंख प्रक्षालन, वो एक दो क्रिया बच गई है। पहले तो ताड़ासन करेंगे एक और बार, तीर्थक ताड़ासन, फिर कष्टी चक्रासन, तीर्थक भुजंगासन और उदर कर्षासन। ये 3-4 आसनों की श्रृंखला मैं आज के दिन आपके सामने थोड़ा रखने का प्रयास करूंगा। पहले ताड़ासन में कर लीजिए। ताड़ासन, हाथों को ऐसा पकड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे ऊपर करके ऐसे स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग करना है। और ये वाला पैर थोड़ा गैप दीजिए, ये पैर जैसा था वैसे ही। फिर जो पैर हमने ये साइड में किया है उसी साइड ऐसे झुक जाइए, ठीक है। फिर ऐसे उसमें बीच में लीजिए, हाथों को ऊपर, ठीक है, ऐसे कर लीजिए हाथों को, ठीक है। और एक बार अभी ये जो है, ये हाथ कंधे को यहाँ से पकड़िए, पीछे ले जाइए, इसको भी यहाँ से पकड़िए। अभी ये श्रृंखला में उदर कर्षासन है, तो यहाँ पे ऐसे बैठना है और ये ऐसे देखना है, ताकि जो पेट है उसके ऊपर थोड़ा दबाव निर्माण हो जाता है, तैयार हो जाता है। पीछे देखिए, इसको उदर कर्षासन बोलते हैं। फिर इसमें ऐसा ये ऐसे बैठना है, देखिए पैर की उंगलियों के ऊपर बैठना है। फिर वर्टिब्रेट कॉलम को सीधा, मेरुदंड को सीधा रखना है। पेट के ऊपर दबाव होता है। फिर एक बार देखिए, अपने पेट के ऊपर तैयार होने वाले प्रेशर को आप महसूस कीजिए। हमारा योगा ज्यादा से ज्यादा हमारे पेट को साफ रखने के लिए ही होता है, ताकि हमारा पेट अगर ठीक रहे तो हमारा सिस्टम ठीक रहता है, ठीक है। सब कुछ ये पेट के लिए है। ये सिस्टम में ये जो बना दिया है उसके लिए हम कमाते हैं, उसको ही ठीक रखने के लिए हम योगा करते हैं। सब कुछ उसके ही लिए होता है। आयुष जीवन भर उसी का ही हम पालन पोषण करने का काम करते हैं, तो उसी को हमको अच्छे से रखना है। ये नवली करके एक क्रिया आती है, उसमें उड्डयन बंद करके उसमें अग्निसार की क्रिया करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, उड्डयन बंद लगाइए और अग्निसार की क्रिया करने का प्रयास कीजिए। अग्निसार मतलब कुछ भाई बहन हमारे नए जुड़े हुए हैं, तो उनको भी बता दे कि अग्निसार में पेट को दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसा करने की क्रिया है, उसको करिए। अभी नहीं होगा जैसे बाबा जी का होता है, पेट ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके लिए बड़ा अभ्यास, उसका स्टडी होना चाहिए। डेली डेली योग अभ्यास में उसको करते रहना चाहिए। नाड़ी बंद लगा दीजिए, उड्डयन बंद लगा लीजिए। दाएं लीजिए, बाएं लीजिए, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं लगाइए, दाएं बाएं,
और एक बार। उसको क्रिया बोलते हैं नौली। ये नौली क्रिया में उड्डयन बंद लगा के अग्निसार करेंगे। अपने ये यहाँ पे जांघा पे अपने यहाँ पे हाथ रख देंगे, पहलवान जैसे रखते हैं वैसे। उड्डयन बंद लगा लीजिए, अग्निसार कीजिए। अभी इसमें और एक आसन, अभी यहाँ पे पैर पे यहाँ पे हाथ रखने की बजाय यहाँ पे हाथ रखेंगे, बाहर से, यहाँ से बाहर से हाथ रखेंगे और ऐसा झुक जाएंगे थोड़ा, और उड्डयन बंद लगा के और अग्निसार करेंगे। दाएं बाएं ऊपर नीचे, पहले दाएं बाएं, फिर रोटेट कीजिए। रोटेट नहीं होगा लेकिन रोटेट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पेट बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, उस पे ऊपर चर्बी आ गई है, तो आपका होने के लिए दिक्कत होगी। और चर्बी जब तक हट नहीं जाती तब तक आपका कोई जो है अग्निसार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट है या अलमारी कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नौली क्रिया। देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि योगोपचारित जनार्दन स्वामी यहाँ पे नागपुर में, ये फोटो देखिए आप सभी, ये जनार्दन स्वामी जी है। ठीक है, इन्होंने ये जो क्रिया की है, ये है, इसका मराठी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा थोड़ी आपकी जानकारी के लिए। जो पतले इंसान रहते हैं वो शरीर दृष्टि में योगिक क्रिया के लिए सफल रहते हैं, उनमें प्रसन्नता रहती है, मधुर आवाज बनती है, उनकी जो आंखें रहती है वो निर्मल रहती है, और निरोगी काया होती है, स्थिर वीर्य होता है, सुयोग्य पचन होता है, और नाड़ी शुद्धि और हठयोग उनको सिद्ध होता है। तब ये ऐसा क्रिया हम कर सकते हैं। देखिए, ये जो बैठे हैं ये क्रिया में वो गए थे। फिर से बताओ, फिर से। ठीक है, अभी योगा ठीक है, तो अभी तो थोड़ा प्राणायाम की दिखा। ओर ही चलेंगे। देखिए, जो योगा करने वाले जो लोग होते हैं, जिनमें योगा का पूरा नाड़ी शुद्ध हो जाती है, तो उनकी जो शरीर दृष्टि रहती है वो बड़े पहलवान की तरह नहीं रहते। उनकी शरीर दृष्टि जो रहती है वो सड़पातर मतलब पतले से वो रहते हैं। उनमें प्रसन्न वदन रहता है, उनका मधुर उनकी आवाज रहती है, और उनके जो आंखें रहते हैं, नेत्र रहते हैं, वो निर्मल तरह दिखते हैं। उनकी काया जो है निरोगी रहती है, सुयोग्य पचन उनको होता है, जो पचन की क्रिया है वो उनकी सुयोग्य रहती है। पूर्णिमा और सूर्य के जो समय जो होना चाहिए उसी समय उनके शरीर में वह क्रियाएं होती है, नाड़ी शुद्धि होती है। वो अपने सिस्टम को ये अर्थ के सिस्टम के साथ, धरती माता के सिस्टम के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये हठ योगी जो लोग होते हैं वो ये सिद्ध कर पाते हैं। तो ये देखिए, उनका फोटो देखिए, इस आसन में वो बैठे हुए हैं। देखिए, सभी को दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, कैमरा चालू है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे प्राणायाम की ओर चलते हैं, क्योंकि 6:23 हो गए हैं। ठीक है, प्राणायाम में अभी जाएंगे। प्राणायाम में अभी हम आ रहे हैं। तो देखिए, ये ध्यान मुद्रा है, तो ध्यान मुद्रा में हम बैठेंगे। ये प्रणव मुद्रा भी है, प्रणव मुद्रा ये मुद्रा है। ये 2 उंगलियां मेरा हो नहीं रहा, तो ये प्रणव मुद्रा है। तो अभी देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि बहुत लोगों को पूरक और रेचक के बारे में नहीं पता रहता।
तो वो आप जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा पूरक, तो वो समझ में नहीं ले पाते। तो सूर्य भेदन के समय वहां पे लिखा है, अभी जो ठंड का समय है तो उस समय हम जो अभी मेरे को डाया बाया नहीं समझ में आता, तो मैं मराठी में बताऊंगा, तो आप थोड़ा इंटरप्रेट कर लीजिए। उजवा जो भाग है हमारा, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, उस तरफ से हमको श्वास लेना है, ठीक है। तो पूरक मतलब श्वास लेना, ठीक है। रेचक मतलब श्वास छोड़ना, ठीक है। और अंतः कुंभक मतलब श्वास लेने के बाद दोनों नालिका को दबा देना, और जब तक हो सके अपनी शक्ति के अनुसार उसको रोके देना, उसे अंतः कुंभक कहते हैं। और बहिर्कुंभक मतलब श्वास छोड़ने के बाद नासिका को दबा देना, कितनी देर आप बिना सांस के रहते हैं उसको देखना, उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। अंतकुंभक मतलब सांस अंदर ही रोकना, बहिर्कुंभक मतलब सांस बाहर रोके कितनी देर आप रुक सकते हैं उसको देखना, पूरक मतलब श्वास लेना, और रेचक मतलब श्वास छोड़ना, ठीक है। तो ये बता दिया। उसके बाद मैं सूर्य भेदन चंद्र भेदन के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें क्या है, सूर्य भेदन है, चंद्र भेदन है, उज्जाई है, शीतली है, भ्रामरी है, सदंत है। तो सूर्य भेदन जो है वो हम ठंड में करते हैं, क्योंकि ठंड में हमें उष्णता चाहिए रहती है, हीट चाहिए रहती है। तो अभी हम चंद्र भेदन करेंगे, क्योंकि हमें अभी शीतलता चाहिए, ठीक है। हम नागपुर के हैं, हमको अभी टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। तो पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन लगाने के बाद चंद्र भेदन में हम जो दाई नस नालिका है उससे ही सांस लेंगे, उससे ही छोड़ेंगे, उससे ही पूरक करेंगे, उससे ही रेचक करेंगे। पूरक मतलब सांस लेना, रेचक मतलब सांस छोड़ना। तो कोई जिसको प्रणव मुद्रा में बैठना है वो प्रणव मुद्रा में बैठ जाइए, और अनुलोम विलोम की क्रिया को हम चालू करते हैं। और इसको चक्राकार श्वसन भी कहते हैं, साइक्लिक ब्रीदिंग। तो ठीक है। तो ये रेचक भी हम दाई नस नालिका से करेंगे, और पूरक भी हम दाई नस नालिका से करेंगे। हेलो, दाई से करना बाई से? दाई मतलब जिस हाथ से हम खाना नहीं खाते, वो अभी आप देख लीजिए, जिस हाथ से खाना खाते हैं लेफ्ट उससे राइट नहीं बोल, करना है। नहीं, हमको तो लेफ्ट राइट बोल, हमेशा बाई से बताते हैं। वो सूर्य भेदन का लेफ्ट राइट समय बोलिए, है। लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से सांस लेना है। सूर्य भेदन मतलब जो राइट हैंड साइड, और चंद्र भेदन मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो चंद्र भेदन हम समर में करते हैं, और सूर्य भेदन हम विंटर में करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले थे, अभी 6:30 का समय दिया था। आज मंगलवार है, हनुमान जन्मोत्सव कपालभाति, हाँ बड़ी हाँ माँ। प्रतीक भैया, कपालभाति प्राणायाम करेंगे, तब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये कर आप लीजिए। बताना दीजिए 2 मिनट। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ये मैंने चंद्र भेदन आपको बता दिया है। उसके बाद उज्जयी आता है, सत्कारी आता है, शीतली आता है, भ्रामरी आता है, सदंत आता है। तो हम सत्कारी मतलब जो मुंह है उससे बाहर निकाल के ऐसे जीभ, अपनी जिह्वा से इसमें आवाज करना पड़ता है, सिप सिप आवाज करना है। जैसे सिप सिप पानी पीते हैं गिलास को मुंह लगा के, वैसे ही सिप सिप करके सांस लेना है, और अपनी दाई नसनालिका से छोड़ देना है, क्योंकि हमें चंद्र नाड़ी को सक्रिय करे रखना है। अभी समर चालू है तो आप लेफ्ट राइट ही बोलिए, लेफ्ट हाँ, राइट लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट ठीक है। लेफ्ट से छोड़ना है। चंद्र नाड़ी मतलब हमारा शरीर का लेफ्ट साइड।
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारे मेरुदंड से जाती है, ईड़ा दाई और पिंगला बाई ओर से जाती है। हेलो। अभी शीतली करेंगे। शीतली में भी ऐसा ही जिह्वा से सदंत, मतलब दांतों को ऐसा लगा के, एक दांत को, नीचे के दांत को ऊपर के दांत में ऐसे लगा के सांस लेना है और उसके बाद उसको दांतों में से ही छोड़ना है। दांत के ऊपर दांत लगाएंगे, उसके बोलते हैं सदंत। ये 5 से 15 बार करने की वजह से अपना जो मुंह है वो कोरडा हो जाता है। कोरडा मतलब सूख जाता है। ठीक है। इससे इससे ठंडक पहुंचती है। हेलो, बोलिए। हाँ, इससे ठंडक पहुंचती है अगर हम ऐसे करेंगे तो। हाँ, तो ये इससे ठंडक पहुंचती है, हमारे अंदर एसी जागृत हो जाता है, ठंडा ठंडा कूल कर देता है। जी, अगर हम धूप काल में कहीं पर बैठे गाड़ी में अगर प्यास लगी तो हम ऐसे कर सकते हैं, पूरा ठंडा चिकन अपने अंदर चला जाएगा, तो पानी की कमी महसूस नहीं होगी। पानी की आवश्यकता रहेगी नहीं। ठीक है। मुझे ठंडा लग रहा है अभी। अभी कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं प्रतीक भैया। क्या जी? कपालभाति प्राणायाम और उसमें हनुमान चालीसा का पाठ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये नेति कर लेते हैं, थोड़ा एक छोटा सा प्राणायाम है नेति का, वो एक कर लेते हैं, उसके बाद कपाल भारती कर लेते हैं। ऐसे गुड़गु के ऊपर बैठ जाइए अपने और ऐसे करके बैठ जाइए। अपने पेट को ढीला छोड़ दीजिए और सांस लेने की प्रक्रिया कीजिए। इसको नेति प्राणायाम बोलते हैं। फिर और एक बार सांस लीजिए और फिर ऐसे एक साइड में देखिए। ठीक है, तो ये नेति भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जलधोती भी करना था, लेकिन अभी समय की सीमा है, तो सीमा में रहना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, कपाल भारती कर लेते हैं। चलिए, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अभी, कीजिए। चलिए, कपालभाति प्राणायाम आप सभी करिए और मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ प्रस्तुत करती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर।
रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि के बिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल पानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत
बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। योगाहार परिवार की जय। जय श्री राम। जय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हनुमान जी महाराज सदा कल्याण करें। बहुत सुंदर, नहा धो के किया शायद, इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय। जय जय जय। अब प्रतीक भैया, अब हम जी। अनुलोम विलोम होगा, हम्म। और इसमें आज पवन सर चलिए आप तब तक 2 मिनट में बाह्य प्राणायाम कर लीजिए, कोई बात नहीं। हम षण्मुखी मुद्रा में आ जाएंगे अभी। षण्मुखी मुद्रा में ये जो है उंगलियां ये कान में डाल देंगे, ठीक है। तो ये षण्मुखी मुद्रा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम ओम का उच्चार करेंगे, फिर उसके बाद भ्रामरी में जाएंगे। इसको ऐसे कान में डाल दीजिए। नहीं, अभी भ्रामरी में आएंगे, तो भ्रामरी के लिए सीधा हो जाए उद्गीत प्राणायाम। प्रतीक भैया अभी प्राणायाम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम रह गया है पहले। अनुलोम विलोम की रहना क्या, ठीक है। हाँ, तो अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम कर करेंगे, लीजिए। और आदरणीय श्री पवन कुमार संघ बजरंग करेंगे प्रस्तुत। तब हम ठीक है, सादर ठीक है। निवेदन करते हैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को। सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। ओम भैया, पुस्तकाचे नाव सांगा ना, तुम्ही आता जे शिकवत होता ते। पुस्तक का नाम चाहिए? हाँ। ये योगोपचार का पुस्तक है, हमारे यहाँ खांडवे सर करके है नागपुर में, तो उनका ये लिखित पुस्तक है। योग गुरु राम खांडवे सर है, और इनको शब्दांकन किया है इसका डॉक्टर अनिरुद्ध गुर्जरवार। ये एमडी बालरोग है, बालरोग तज्ञ है। इसकी द्वितीय आवृत्ति है खांडवे गुरुजी। कभी आप नागपुर में आए, या ऑनलाइन भी आप इसका नाम देख सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। द यूनिक टेक्स्ट बुक्स ऑफ योगा थेरेपी, योगोपचार, खांडवे गुरुजी। सरळ दाखवा, सरळ दिसत नाही। सरळ दिख रहा है? मैं इसका हो, फोटो योगार ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू। जी आदरणीय पवन कुमार सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? नेटवर्क में हाँ जी, स्वागत है। आवाज आ रही है ना? कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज प्रेयर करूंगा। मेरा बाढ़ के करूंगा, क्योंकि
आज के हमारे जो मुख्य योग शिक्षक हैं, उन्होंने कहा था कि भजन के ऊपर किया जाए, तो आज जैसे भी, तो आज बहुत मौका मैं उस पर प्रयास करता हूँ। हरे प्रेम प्रतीत रे, नय करे सन्मान, तेहि के काज सकल सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत हितकारी, हमारी काम कीजिए, आतुर और महाभक्ति, ऐसे सिंधु वही पारा, का बदन की विस्तार, लंकी आपकी थोड़ी रोका, आवाज कट रही है, आवाज आवाज भर- थोड़ा नेटवर्क में आइए, थोड़ी आवाज कट रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अब क्लियर है? ओके, अब क्लियर है? हाँ जी 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 जी, अब क्लियर है। ठीक ठीक। अब मैं दूसरी जगह पर आया हूँ, तो मैं फिर से करता हूँ। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौर महा सुख दीजिए। जैसे गुंद सुंद वही पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। आग उजारी सिंधु महवोरा, अति आतुर यम कातुर तोरा। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। आसमान लंक जरि गई, तो जय जय धुनि सुरपुर मह भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु और अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बैर उमार वज्र के पीले। ओंकार होंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनुर सीसा। सत्य होय हरि सपथ पाय के, राम दूत धरु मारु धाय के। जय 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 हनुमत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा तप जप नेमि उचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। मनु को वन मग गिरि मह माही, तुमरे बल हम दरपत नाही। पाए परो करि जोरी मनावो, यह अवसर अब के ही दोहराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन केर हनुमंता। वदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काली मारी मर। इनु मारे तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर जात राम की। जनक सुता हरिदास कहावा, ताहि शपथ विलंब न लावा। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमिरत हो तुस
दुख नाशा। चरण शरण करि जय भी मनावो, यह अवसर अब के ही दोहराओ। उठी उठी चल तो ही राम दुहाई, पाय परो करि जोर बनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सरामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दिए और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम पति तहि कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारण सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान सियावर। रामचंद्र की जय, जय 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 श्री हनुमान की जय। जय। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बड़ा नमस्कार। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। बहुत सुंदर। आज सबसे पहले आज हनुमान जन्मोत्सव पर आज उनका बजरंग बाण आज हमने सुना। बहुत बढ़िया। अब प्रतीक जी, अब आप क्या करिए, अभी हम भ्रामरी और सिंहासन आशासन करा देते हैं, ठीक है? तो अभी ये षण्मुखी मुद्रा में आ जाएंगे, ये यहाँ पे अंदर। उसके बाद हम उद्गीत करके ओम भी कहेंगे, फिर बाद में भ्रामरी के स्टेज में जाएंगे। थोड़ी देर आंखों को बंद कीजिए, बंद ही रखिए। ओम का उच्चारण करेंगे। मन ही मन अपने इष्ट देवता को हम नमन करेंगे और ओम भूर्भुवः स्वः इसका जाप अपने हो सके तो मन ही मन कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, उसके साथ मन में गायत्री मंत्र का स्मरण चालू रखिए। मन ही के मन में उसका हम उच्चारण कर रहे हैं। सांस पे नियंत्रण, लंबी सांस लेना है, उच्चारण भी चालू रखना है।
3 बार घर्षण कर लेते हैं हाथों पर। अभी अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों के ऊपर लगा दीजिए और हाथ ऊपर रहने के बाद ही अपने आंखों को खोलिए। और वज्रासन में आ जाते हैं और सिंह गर्जना और हर्षासन करा देते हैं प्रतीक जी। और जी सभी अपना बिल्कुल। वीडियो ऑन करिए। मैं आपको तो आज व्याघ्र मुद्रा भी सिखाने का एक प्रयास करूंगा। वो सिंह मुद्रा जैसी ही है लेकिन उसका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अभी अपनी जिह्वा को बाहर निकालिए। जब हम यहाँ पे नीचे हाथ रखते हैं वह ऐसी कृति नहीं रहती। मैंने अभी किताब मेरे सामने खुली हुई है, सिंह मुद्रा का पेज मेरे सामने खुला हुआ है। तो हाथ को अपने इसके ऊपर रखिए और ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं आपको व्याघ्र मुद्रा भी सिखाऊंगा। व्याघ्र मुद्रा में ये जो पद्मासन में बैठिए और अपने ये दांतों के ऊपर दांत रखिए और जो अपनी जिह्वा है उसको अंदर खींचिए और आवाज निकालिए। अपना ये गले का घर्षण होता है। ये है व्याघ्र मुद्रा। तो ये व्याघ्र मुद्रा थी। तो अभी हास्य मुद्रा करेंगे, हास्यासन करेंगे और फिर हो गया आज का ये कार्यक्रम। अच्छे से हंसा दीजिए आज। अभी क्या हंसाएंगे, कुछ चुटकुला सुनाओ तभी। प्रतीक भैया क्या क्या चलो चलो चलो। चलो अभी हो गया। तो आज इस हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी के साथ योगा मुझे सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो धन्यवाद। और निरंतर हमारा योगा हर परिवार ऐसे ही खिलखिला के हंसे। और ये जो सफर है जीवन का, ये एक मराठी में एक अच्छी कविता है, माझे जीवन गाने व्यथा नसो आनंद असू दे। मेरे जिंदगी में तकलीफ न हो, आनंद से भरपूर रहे। इसीलिए हमें समय समय पे अपने आप को तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि कौन सा चैलेंज कब आ जाए उसको स्वीकार करने के लिए योगा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो धन्यवाद। और आने वाले प्रोग्राम के लिए मैं सदन को मैडम जी को सौंपता हूँ, अपने इनको मैडम को। बहुत तो धन्यवाद। बहुत सुंदर आज का योग सत्र। आज हनुमान जन्मोत्सव पर आज प्रतीक भैया ने बहुत अच्छे से क्लास ली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रतीक जी के लिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब हम चलते हैं दूसरे सत्र की तरफ। जी मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ, मैं जो आपने वीडियो भेजा था मैं अब सादर करूँ या फिर अगले सेशन आप की तरफ चलते हैं। नहीं रंजना जी, अभी थोड़ा सा टाइम है, 2-4 मिनट का टाइम है, तो हम बातचीत कर सकते हैं। कुछ और कुछ करना है तो वो करा लीजिए। तो आपने और वीडियो भेजा है वो ग्रुप में, तो वो वीडियो दिखा दो क्लिपिंग हनुमान जी का। दिनेश जी को आमंत्रित कर लें रंजना जी, दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित कर लें। नहीं, वो है नहीं यहाँ पर, आज ट्रैवल कर रहे हैं तो वो शायद नहीं है अभी। जी, तो आपका ही मार्गदर्शन मिल जाए जब तक वो जुड़ते हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय। हाँ, अभी जुड़े नहीं हैं क्योंकि वो 7 बजे जुड़ेंगे। अभी 2-3 वो वीडियो दिखा दो क्या, वीडियो क्लिपिंग शेयर कर दो। नहीं, वो जो है वो बजरंग बाण वाली थी मेरे ख्याल से, जो मैंने भेजी थी। और उसको उसको दिखा सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी हमारे बीच में प्रमेल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमेल जी आपका। बहुत आप टाइम में जुड़ गए हैं, नहीं तो हम अभी चिट चैट करने वाले थे अपने ग्रुप में।
तो प्रमेल जी का मैं तब तक के एक छोटा सा परिचय सभी के लिए शुरुआत करते हैं, और फिर तब तक के 7 बजे शायद कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि 7 बजे का हमने समय दिया है। तो प्रमेल जी मध्य प्रदेश के भोपाल में अभी वर्तमान में हैं, और प्रमेल जी नेशनल कोलिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का एक संगठन है जो कि लगभग 300 संस्थाओं के साथ मिलके पूरे देश में प्राकृतिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरा परिचय प्रमेल जी के साथ कर लगभग 2006-07 में मैं पहली बार हमारी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ मुलाकातें उससे पहले की भी थी हमारी, और तरह से जो हम पहले से भी दूसरे तरह से भी मिले थे। तो हम साथ मिलकर के थोड़ा सा एक समय मिला काम करने का, और तब से प्रमेल जो है डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, यानी कि ग्रामीण विकास की तरफ विशेष रूप से जो ध्यान रहता है, और बाकी और भी जो विकास संबंधी गतिविधियां हैं उससे आप जुड़े रहे, बहुत सारी संस्थाओं में काम किया, और मेरे ख्याल से विगत वर्ष ही आपको इस जिम्मेदारी, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर की करीब 300 संस्थाएं, वो प्रमेल जी बताएंगे कि कितनी संस्थाएं हैं और कैसे काम करते हैं, तो इसकी जानकारी भी देंगे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वो आज मार्गदर्शन करने वाले हैं हमारे किसानों का, और मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बात सुने, और जहां तक के संभव हो सके जो आवश्यक चीजें हैं उसको नोट भी कर लें, जिससे कि आप इस मॉनसून से पहले, जब खेत खाली हो गए हैं और होने वाले हैं, तो वहां पर क्या गतिविधि आप कर सकते हैं जिससे कि खेत हमारे बिल्कुल खाली नहीं रहे, और उसका जो उपयोग है वो हमारे प्रकृति को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी, मिट्टी के लिए, और वहां पर के कार्बन के लिए, और वहां के जो पानी है, तो ये जो पंच महाभूत के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कई दिनों से, इन सारी की रक्षा करने के लिए जो तकनीक विकसित की गई है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। तो मैं अब समय को देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रमेल से कि आप अपना भी परिचय दें, मुझसे कई सारी चीजें छूट गई थी। संस्थान का भी, आपकी संस्था का भी परिचय दें, और किस प्रकार से आप विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर के पूरे देश में ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा और कर दें। तो 2-3-4 मिनट में अगर इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, तब तक के संभवतः हमारे अन्य कई साथी भी और इसमें जुड़ जाएंगे, और हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ योगाहार के इस कार्यक्रम में, जिसको कि अब 3 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। 2 और 3 तारीख को, यह 2 और 3 को हमारा जो कार्यक्रम है ये फेस टू फेस पतंजलि हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। अगर आपके लिए संभव होगा तो आपका भी स्वागत है। मैं पहले तो नहीं कह पाया हूँ, लेकिन 3 वर्ष तक के लगातार निरंतर प्रतिदिन स्वैच्छिक रूप से पहले योग और उसके बाद विभिन्न विषयों पर चर्चा, ये सब चीजों पर हमारी रही है, तो उसी का एक सबके साथ मिलना जुलना होने का एक योग बन रहा है। तो उसमें भी आपका स्वागत है। तो मैं अब प्रमेल आपको मंच सौंपता हूं, और आगे को हम बातचीत करते हैं। जी, पवन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सुबह की जो चर्चा है उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए, और जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं सभी का अभिवादन मेरी तरफ से। और जैसा कि परिचय दिया मेरा पवन सर ने, तो काफ़ी पुराना हम लोगों का संबंध है, जानते हैं एक दूसरे को, कुछ कार्य करने का भी अवसर मिला है। तो साथियों, आज की पहले तो मैं संस्था के बारे में परिचय देता हूँ कि जो नेशनल कोलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है, ये करीब 4 वर्ष पूर्व एक संगठन बना, और ये संगठन बनाया जो पूरे भारत में जो प्रमुख गैर सरकारी संगठन और प्राकृतिक खेती में करने वाले अग्रणी कार्य, जिसमें से एक RYSS है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी लेड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम, जो आंध्र प्रदेश में करीब 11 लाख किसानों के साथ में प्राकृतिक खेती करता है। उसके
जो वरिष्ठ IAS और जो सेक्रेटरी हैं विजय कुमार जी, और भी काफ़ी मिस्टर विजय नंदा जो ग्रामीण मंत्रालय के प्रमुख सचिव रहे, रिटायर्ड हैं। उसके अलावा कुछ अग्रणी किसान जैसे उड़ीसा में एक डॉक्टर साबरमती जी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है सरकार की तरफ से। तो इन सब लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर, और करीब शुरुआत में जब ये संगठन बना तो करीब 70 संस्थाएं थी, जिसमें जो अग्रणी संस्थाएं हैं भारत की, जहाँ प्रधान है, FES है, सृजन है, SPS है, एक LSP है, बहुत सारी संस्थाएं, वह सब मिलकर